हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। अगर इधर नहीं होगा, पाकिस्तान में रह रहे तो हमारे बिलों का वस होते हैं कि हम बिल अदा करेंगे, रोटी हमें 2 टाइम का मिलेगा, ऊपर से महंगाई है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में नारा बुलंद हो रहे हैं, इंडिया के साथ मिलेंगे, इंडिया के साथ जाएंगे, अगर हमें राइट नहीं दोगे कारगिल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। हाँ। मेरा नजदीक बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी को उसके हकूक नहीं देंगे तो जाहिर बात है वो फिर बगावत करेगा। सही हो गया। चाहिए मैं तो सबको कहना चाहूंगा आप खुद भी बगावत करें। फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे हमारे साथ जो है ना वो एजुकेशन हासिल करते हैं, जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं ना तो वो घर वालों को फ़ोन करके कह रहे होते हैं जी हम पाकिस्तान में हैं, तो हम तकरीबन जो है ना वो एक दिन में जो है ना वो पहुँच जाएंगे जो है ना वो अपने घर। तो वो पहले ही इसको जो है ना वो एज अ पार्ट नहीं समझते हैं। ये था कि डेवलपमेंट करते हम इंडिया से क्रॉस करते, इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगे उछाल चल के वो पूरी दुनिया में हम अपने मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए। जोन सा बॉर्डर उसने अगर खोल दिया बस हम जाना है। हमें जब पता लग गया कि बॉर्डर खुल गया, कोई भी अगर इंडिया जाता है तो हम अभी भी हम यहाँ से रवाना हो गए। इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारी पाकिस्तान की सरहद में आ सके। जरूरत तो है, आर्मी भी बड़ी है, पैसा भी ज्यादा है, उनके पास हथियार भी बहुत ज्यादा है, गिलगित बल्तिस्तान भी उनके साथ जा रहा है। बेशक जरूरत उनकी इस तरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास है एक हमारा ईमान है, हम मुसलमान लोग। हमें जब पता लग गया कि बॉर्डर खुल गया, कोई भी अगर इंडिया जाता है तो हम अभी भी हम यहाँ से रवाना हो गए जाएगा, मुल्क छोड़ देता है। इतना बेचैन है, इतना बेताब है पाकिस्तान से निकलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। कहते हैं कि जब नसीब खराब होता है तो मुसीबतें चारों तरफ से आती हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भूखमरी, महंगाई, गरीबी और जिहादियों की ठुकाई जेदरे पाकिस्तान को अब बड़ा झटका लगा है। पीओके के साथ साथ अब गिलगित बाल्टिस्तान ने भी भारी आंदोलन करके ऐलान कर दिया है कि अब हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान में चल रहे आंदोलन में स्थानीय लीडर पाकिस्तान को खुला चैलेंज करके कह रहे हैं कि अब हमें कारगिल का रास्ता खोलकर भारत के साथ जाना होगा। पहले के समय तो पाकिस्तान की सेना वहां के लोगों को भारत की गलत छवि दिखाकर हकीकत से दूर दबा कर रखती थी, लेकिन अब जमाना इंटरनेट का है। भारत कश्मीर में कितना डेवलपमेंट कर रहा है सब जानते हैं। पीओके तो पहले ही बगावत कर चुका है और अब गिलगित बाल्टिस्तान भी कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ने इतने वर्षों से लूटने के सिवा क्या दिया है। इस्लाम की पूंछ पकड़कर पाकिस्तान के साथ बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए चढ़ता सूरज भारत है और हमें भी बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो भारत का दामन थामना होगा। 370 हटाने के बाद कश्मीर को भारत ने धरती पर स्वर्ग बना दिया है और पाकिस्तान तो नरक से भी बदतर है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। आपको पता होगा गिलगित बल्तिस्तान में सब हालात बड़े खराब हो गए हैं। शिया सुन्नी फसादात जो हैं वो एक पीक पर चले गए हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, बड़े बुरे हालात है। क्या कहेंगे आप? ये सारे हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से हो रहा है। वो लोग जो निकलता है वो मजबूरी की वजह से निकलता है। उधर महंगाई है और जो लोग शिया सुन्नी की वजह से फसादात में फंसा रहे हैं, ये हमारे हुक्मरानों की अपने वजह है। वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं कि वही लोग हैं जो कारगिल की जंग में सबसे आगे खड़े थे, आर्मी से भी आगे खड़े थे और आज हुकूमत हमें तहफ्फुज़ नहीं दे रही। वो तो हुकूमत ने उन लोगों के साथ अच्छे नहीं किया, उसने कुर्बानी दिया, लेकिन हुकूमत ने उसको ऐसी वो दर्जा नहीं दिया जैसे वो दूसरे मुल्क दिया। इसलिए वो लोग नाराज हो गया। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते हैं, वो कह रहे हैं बॉर्डर खोलो, हम इंडिया जाने। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कारगिल खोल दो, बॉर्डर खोल दो, हम इंडिया जाना चाहते हैं। अगर आप लोग हमें तहफ्फुज़ नहीं देना चाहते तो बॉर्डर खोल दे, हम इंडिया चले जाएं। वो कह रहे हैं हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। अगर इधर नहीं होगा, पाकिस्तान में रह रहे तो हमारे बिलों का वस होते हैं कि हम बिल अदा करेंगे, रोटी हमें 2 टाइम का मिलेगा, ऊपर से महंगाई है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आते, वो बेचारे क्या करेंगे। अच्छा, वो लोग मोदी सरकार से खुश हैं? वो बहुत मोदी से वो बहुत प्यार करते। वो देखो इंडिया वाला, उसने उतना तरक्की किया कि अभी चांद पे, वो चौथा मुल्क है वो चांद पे पहुंच गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप तक ये बात कैसे पहुंची कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो मोदी सरकार को बड़ा चाह रहे हैं और इसलिए इंडिया जाना चाह रहे हैं? ये तो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया देखता है, वो किसी लिखी छुपी बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी चैनल हो तो
दबा ले, वो दबा नहीं सकते। वो अमेरिका तक, यूरोप तक वो बात पहुंच चुके हैं। पूरे दुनिया ये देख रही है। जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से अपने मतलब की चीज़ें, अपने मतलब के वसाइल निकाल के ले जाते हैं, लेकिन हमें हमारे रोज़मर्रा के जो वसाइल चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमें वो नहीं देते हैं। अगर आपने हमारे साथ यही सलूक करना है तो बॉर्डर खोल दो, हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे दूसरा पाकिस्तानियों को जितना हकूक है वो इतने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नहीं मिलता है। वो न इसको अपना सुबह मिलता है, वो बस एक टेरिटरी के तौर पर रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के वो पंज सुबह वो नहीं कंसिडर करता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। वो एक टेरिटरी के तौर पर रखता है, वो एक बेपर जोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी हुकूमत। और इसी गिलगित के बल्तिस्तान के लोग खुश नहीं है। जाहिर बात है नहीं मिल रहा, सामने इंडिया का बॉर्डर है, वो कह रहे हैं हम इंडिया की तरफ जाएंगे। यही मिसाल एक सैंपल सी एक फैमिली की भी है। जब एक फैमिली के फर्द को उसके अपने घर से कुछ भी ना मिले, अपने उसको अपना प्रोटोकॉल तक भी ना मिले, तो वो जाहिर है वो घर छोड़ेगा। यही सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। ये जो दूसरी बात है ये है अल-तशी और अल-सुन्नत वाली, तो ये आज कल दुनिया की बात नहीं है। जिया के ज़माने से शियों को मारा जा रहा है। ये तो बहुत पुरानी बात है। ये छोटी सी बात इतनी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे अल-तशी ना ही हों, उनमें थोड़ा सा ये खुद लड़ाने वाले भी होते हैं साथ में। लेकिन मेन बात यही है कि हमारी तरफ से उनको पूरे राइट्स नहीं मिल रहे। जब तक उनको पूरी राइट्स और पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो ये वो अभी गिलगित बल्तिस्तान से ना रहा है, कल कहीं और से आ जाएगा। तो पूरा पाकिस्तान टूट रहा है लेकिन हमारी हुकूमत कर कुछ भी नहीं रही। और ये जब उन्होंने इंडिया का नारा लगाया तो हम कहते हैं कि इंडिया जो है आगे आ जाए थोड़ा, इंडिया साजिश कर रहा है। मसले हमारे होते हैं, डाल हम साथ वाले मुल्क पे देते हैं। यही तो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हुकूमत रही भी नहीं है। हुकूमत कहाँ रह गई है? हुकूमतें एक दूसरे के साथ झगड़ रही हैं, उनको आवाम का पता है भी नहीं, ना ही उनको पता है कि बाहर से क्या हो रहा है। अभी हम इस पे ज़्यादा बहस क्या कर सकते हैं? जो आपके सामने ही है, हर किसी के सामने है, बोलने के कोई तैयार नहीं है। क्यों बोले? वो बोल नहीं सकता, क्योंकि हर किसी की ज़बान बंद कर देते हैं ये लोग। बस हम कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। आज तक कभी इंडिया से ऐसा नारा बुलंद हुआ है कि 6-7 लाख लोग रोड पे खड़े हो मुसलमान और कहें कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्योंकि वो उनका घर है, अपना घर छोड़कर कोई भी नहीं जाता। तो हमारे वाले क्यों इंडिया कर रहे हैं? इनमें ये 2-3 बातें हो सकती हैं। या तो उनके ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, या फिर उनको किसी ने वर्गलाया, या किसी की साजिश के थ्रू ये हो रहा है। साजिश कोई नहीं है, ब्लास्फेमी है। आप देखें हमारे मुल्क में किसी की भी जान लेनी, उसको कह दे कि इसने ब्लास्फेमी की, या बंदा गायब या जला दिया जाता है या मार दिया जाता है। अगर साजिश में भी होता है तो वो 100 बंदा, 1000 बंदा, 50 बंदा हो, अगर इतने लोग ही ये कर रहे हैं तो इसका सही ये साजिश नहीं है, ये रियल मसला है वहाँ पर। ये बिल्कुल, अगर ज़्यादा लोग जब, क्योंकि ये पब्लिक की आवाज़ है, पब्लिक की आवाज़ जो हक की आवाज़ होती है। अगर पब्लिक ये कहेगी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी जो भी फैसिलिटी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी नहीं होगी, तो वो खुद रोएंगे। अब वो इंडिया को कह रहे हैं आप आ जाओ। अगर इंडिया चला जाता तो फिर इसमें गलती किसकी है, इंडिया की या हमारी? लाजमी बात है हमारी है। इंडिया, सबसे पहली बात है कि इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारी पाकिस्तान की सरहद में आ सके। जरूरत तो है, आर्मी भी बड़ी है, पैसा भी ज्यादा है, उनके पास हथियार भी बहुत ज्यादा है, गिलगित बल्तिस्तान भी उनके साथ जा रहा है। बेशक जरूरत उनकी इस तरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास है एक हमारा ईमान है, हम मुसलमान लोग। वो कह रहे जी आप हमें छोड़ दें और हमें जो है ना इंडिया का बॉर्डर खोल दें, हमने इंडिया जाना है। सर ये पहले भी ऐसी न्यूज़ें आई हैं। अब शिया कम्युनिटी इकट्ठी होकर बल्तिस्तान के गिलगित इकट्ठी होकर सारी जो है ना ये एहतजाज करी, इससे प्रोटेस्ट करी इस चीज़ का। हाँ एग्जैक्टली, इवन के कश्मीरी भी जो है ना वो कई दफ़ा जो है ना वो ये कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह से जो है ना वो राइट्स नहीं दिए जा रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है, उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं जो है ना वो दिए जाते। बेसिकली आपको शायद पता नहीं होगा, गिलगित बल्तिस्तान का जो हाई कोर्ट है ना वो भी जो है ना वो इस्लामाबाद है, तो उनको वहाँ से जो है ना वो जस्टिस लेने के लिए जो है ना वो यहाँ पे आना पड़ता है, इस्लामाबाद में आना पड़ता है। और बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे हमारे साथ जो है ना वो एजुकेशन हासिल करते हैं। जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं ना तो वो घर वालों को फ़ोन करके कह रहे होते हैं जी हम पाकिस्तान में हैं, तो हम तकरीबन जो है ना वो एक दिन में जो है ना वो पहुँच जाएंगे जो है ना वो अपने घर। तो वो पहले ही इसको जो है ना वो एज अ पार्ट नहीं समझते हैं।
बिल्कुल बजा बना है। हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल डाल के वो पूरी दुनिया में हम अपने मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगा कर कभी किसी बहाने में, कभी किसी धोखे में, कभी किसी धोखे में, हमें याद है वो बंगाल किधर गए, हमें सब याद है, हमें याद है सब जरा जरा क्या